हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर आज है सेट 20। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो 5 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वह है ये डेक्रिपिट, सैबोटेज, एनिग्मेटिक, विजिलेंट और टिमिड। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड है डेक्रिपिट। ये होता है एज एडजेक्टिव यूज़। इसका मतलब होता है जर्जर या फिर पुराना, या मतलब होता है पुराना। वॉर्न आउट और रुइंड, मतलब कि घस जाना या फिर टूट जाना। बिकॉज ऑफ एज या फिर निगलेक्ट, ज़्यादा उम्र होने पर या फिर उसकी अच्छे से संभाल ना होने पर कोई चीज़ घस जाना या फिर कोई चीज़ टूट जाना या नष्ट हो जाना, उसे बोलते हैं डेक्रेपिट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिलापिलेटेड या डिलापिडेटेड और रैमशेकल। डिलापिडेटेड मतलब होता है पुराना, और रैम शैकल मतलब भी होता है पुराना, मतलब होता है पुराना। इसके एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। फ्रेशी बिल्ट मतलब नया नया बना हुआ। इंटैक्ट मतलब अछूता, अभी तक छुया ना गया हो। अनब्रोकन मतलब होता है अभंग, जो टूटा ना हो, अभंग। अनहार्म्ड मतलब होता है अनहार्म्ड मतलब होता है अहानिकार, अहानिकार। इसका जो एग्जांपल है वो है सिंस ही हैड परचेज ए डेक्रिपिट बिल्डिंग फॉर हिज न्यू ऑफिस। मतलब कि उसने पुरानी बिल्डिंग अपने ऑफिस के लिए खरीदी। ही स्पेंट ओवर $50,000 फॉर रिनोवेशन। उसने उसके ऊपर $50,000 लगा दिए उसके सुधार के लिए या उसको दोबारा बनाने के लिए। इसका मतलब बना, जबकि उसने एक पुरानी घिसी पिटी बिल्डिंग खरीदी है अपने ऑफिस के लिए, उसने उसके सुधार के लिए $50,000 लगा दिए। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब होता है, होता है एज ए वर्ब यूज़। मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। डिलेबरेटली डिलेबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज समथिंग, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना या फिर तोड़ देना या नष्ट कर देना, ये होता है सैबोटेज। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है वेंडलाइज। वेंडलाइज मतलब होता है नष्ट करना। व्रैक मतलब होता है डूबने से कोई चीज़ टूट जाना या नष्ट हो जाना। डिस्ट्रक्ट मतलब होता है नष्ट करना। डेमोलिश मतलब होता है गिराना। रेवेज मतलब होता है नाश। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। प्रेजेंटेशन मतलब होता है जब प्रस्तुत करना। यह है प्रेजेंटेशन नहीं है, यह है प्रिजर्वेशन। इसका मतलब भी होता है बचाना। नेक्स्ट है सैल्वेज। सैल्वेज मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाना। रिनोवेट मतलब होता है सुधारना। रिवैम्प मतलब भी होता है सुधारना। रिवैम्प मतलब भी होता है सुधारना। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्ट, मतलब होता है फिर से बनाना। इसका एग्जांपल है द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL ऑन वेनेसडे सस्पेंडेड 3 वर्कर्स, 2 ट्रैफिक कंट्रोलर एंड 1 डिपो कंट्रोलर फॉर द सैबोटेज ऑफ मेट्रो ट्रेन सर्विस। मतलब कि मेट्रो ट्रेन सर्विस या मेट्रो ट्रेन सेवा को नष्ट करने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने या CMRL ने बुधवार को 3 वर्कर, 2 ट्रैफिक कंट्रोलर और 1 डिपो कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मेटिक। ये होता है एज ए वर्ब यूज़। इसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण। डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, मतलब कि जो समझाने में या समझने में जिसको मुश्किल आए, वो होता है एनिग्मेट।
इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझ से बाहर। और आर्केन मतलब होता है रहस्य। क्रिप्टिक मतलब होता है गुप्त। क्रिप्टिक मतलब होता है गुप्त। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट और ऑब्वियस। इन तीनों का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट या साफ या सीधा। इसका जो एग्जांपल है वो है आफ्टर आई डिड ए लिटिल रिसर्च। मेरी थोड़ी सी छानबीन करने के बाद या थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मुझे पता लगा कि द सब्जेक्ट ऑफ मेटाफिजिक्स वाज नो लॉन्गर सो एनिग्मेटिक टू मी। मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट मेरे लिए अब कोई मुश्किल वाला समझने वाला सब्जेक्ट नहीं था। इसका मतलब ये बना कि मेरे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि मेटाफिजिक्स सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है समझने में। फोर्थ वर्ड है विजिलेंट। ये होता है एज एडजेक्टिव यूज। इसका मतलब होता है सतर्क या अटेंटिव। कीपिंग ए केयरफुल वॉच मतलब कि कीपिंग मतलब बनाए रखना। एक केयरफुल वॉच मतलब कि ध्यान बनाए रखना या फिर अटेंशन दिए रखना। किसके लिए? फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफ़िकल्टीज़। कोई खतरे के आभास पर या कोई मुसीबत के आभास पर हमें चौकस रहना या सतर्क रहना, इसे बोलते हैं विजिलेंट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है वॉचफुल। वॉचफुल मतलब होता है सावधान। अटेंटिव मतलब होता है चौकस। और कॉशियस मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी। इसका जो एंटोनिम्स है वो है नेग्लिजिएंट मतलब होता है लापरवाह। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, जिसका होश में ना होना। इनअटेंटिव मतलब होता है असावधान। एब्सेंट माइंडेड मतलब होता है खोया खोया। एब्सेंट माइंडेड मतलब होता है खोया खोया। इसका जो एग्जांपल है वो है ऑल्दो केरला हैज़ फ्लैटेंड द कोरोना वायरस कर्व yet it must remain vigilant as import cases are still dominating। मतलब कि केरला ने अपने स्टेट में केरला ने अपने कोरोना वायरस के कर्व को फ्लैट कर दिया। उसके बावजूद भी जो बाहर से इंपोर्ट केस आ रहे हैं, जो बाहर से केस केरला में आ रहे हैं, उसके लिए भी केरला को विजिलेंट रहना चाहिए या फिर सतर्क रहना चाहिए। फ्लैटेंड मतलब यहाँ बात करें ग्राफ में तो ये होता है सीधा इस तरह। और फ्लैटन मतलब होता है कि अपने टॉप मोस्ट पे जाके धीरे धीरे कम होना और इसके साथ चले जाने से बोलते हैं फ्लैटन। तो केरला ने अपने कोरोना वायरस कर्व को फ्लैटन कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी वहाँ सेफ़ है। अभी भी वहाँ से इंपोर्ट केसेस आ रहे हैं, तो केरला को अभी भी सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक या फिर शोइंग लैक ऑफ करेज। शोइंग मतलब दिखाना, लैक ऑफ करेज दिखाना। करेज मतलब होता है साहस, साहस की कमी होना। या फिर कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास की कमी होना। या फिर आसानी से डर जाना, आसानी से डर जाना, इसे बोलते हैं टिमिड। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो है फियरफुल मतलब होता है भयभीत। स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ। फेंट हार्टेड मतलब होता है कोमल दिल, कोमल दिल या फिर कायर। चिकन हार्टेड मतलब भी होता है कायर। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है बोल्ड। बोल्ड मतलब निर्भीक। और डेयरिंग मतलब होता है साहसी, डेयरिंग मतलब साहसी। इसका जो एग्जांपल है वो है टिमिड चिल्ड्रन नीड जेंटल हैंडलिंग। टिमिड चिल्ड्रन मतलब डरपोक बच्चे या फिर वो बच्चे जिनका आत्मविश्वास कम हो। नीड जेंटल हैंडलिंग मतलब कि उन्हें कोमल देखभाल की ज़रूरत है। टू बिल्ड अप देयर अपना बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए डरपोक बच्चों को जेंटल हैंडलिंग मतलब कोमल देखभाल की ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों ये थे आज के 5 वर्ड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।